Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well. In this video, I shared with you the most important questions of 2.6 to 2.10. Let's start it over video. But video start करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट कर रही हूँ. एक तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है एंड सेकंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे लाइक एंड शेयर भी करना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो. तो सबसे पहला हमारा 2.6 का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. यानी कि इसमें आपको सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिए हुए हैं और आपने उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है. सबसे पहले तो आपने दो रिजल्ट्स याद कर लेने हैं. ये यहाँ पर रिजल्ट्स दिए हुए हैं डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल्स टू ई पावर एक्स और डी ओवर डी एक्स ए पावर एक्स इक्वल्स टू ए पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ए. ये हमने दो रिजल्ट सबसे पहले फाइंड कर लेने क्योंकि इन रिजल्ट से ही सारी हमारी 2.6 चलनी है और आगे भी इनका यूज़ होना है. तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है. सबसे पहले एग्जांपल्स दिए हुई हैं. ये अगर आपको मैंने वो जो अभी दो रिज़ल्ट्स बताए हैं ना, अगर ये इनमें चेन रूल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना है तो आपने चेन रूल हमारी एक्सरसाइज 2.4 में था और वो सारी एक्सरसाइज ही चेन रूल पर बेस कर रही थी. तो आपने चेन रूल को याद रखना है, भूलना नहीं है उसे. देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना है लेकिन यहाँ पे ये मैथ इन्होंने लॉग के फंक्शन से सॉल्व किया हुआ है. अगर आप चाहें, वैसे भी तो यहाँ पे गिवन भी नहीं है कि आपने लॉग की तरह ही सॉल्व करना है. अगर आप चाहें तो आप इसे प्रोडक्ट रूल के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं. ये उससे भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको ये लॉग वाला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. अब यहाँ पर दिए हुए हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शंस. ये आपने मस्ट याद रखने हैं. इसके बहुत बार MCQs आए हुए हैं. डी ओवर डी एक्स साइन हाइपरबॉलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स है, कॉस का साइन हाइपरबॉलिक एक्स है, टैन का सीकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर एक्स है, कोसिकेंड का माइनस कोट हाइपरबॉलिक एक्स कोसिकेंड हाइपरबॉलिक एक्स है और सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स का माइनस टैन हाइपरबॉलिक एक्स सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स है और कोट हाइपरबॉलिक एक्स का माइनस कोसिकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर एक्स है. ये आपने सारे याद रखने हैं, भूलना नहीं है. इन्हें मस्ट प्रिपेयर करने हैं. देन यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल दी हुई है. ये एग्ज़ाम्पल शॉर्ट में भी आती है और बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है. इसे आपने मस्ट देख के जाना है. उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रूफ दिए हैं. ये आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है नहीं तो आप इसे स्किप कर दें. देखिए मैं आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन करा रही हूँ और जो चीज़ें मैं आपको मस्ट कह रही हूँ तो वो आप छोड़े बगैर गुजारा नहीं है, ये समझिए. यहाँ पर अब हाइपरबॉलिक इन्वर्स के दिए हुए. ये भी आपने लाजमी करनी है क्योंकि हर साल ये जो वैल्यूज़ वाले हैं ना डेरिवेटिव की, उनमें से 2 या 3 तो लाजमी आए होते हैं MCQs. तो आपने इन्हें छोड़ने वाली ये चीज़ें हैं नहीं, इसलिए आपने इन्हें छोड़ना नहीं है. ठीक है. ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. अब यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. एक्सरसाइज सिर्फ वो दो जो है ना रिज़ल्ट्स उन पर बेस है और जो हमने पीछे रूल्स पढ़े, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और पावर रूल, इन पर बेस कर रही है सारी एक्सरसाइज. अगर आपको वो अच्छे तरीके से आते होंगे तो आप ये एक्सरसाइज इजीली कर लेंगे. अब यहाँ पर हाइपरबॉलिक वाले आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको हाइपरबॉलिक के फार्मूलाज आते होंगे तो आप ये इजीली कर लेंगे. अब हम हमारे आ रहे हैं डेरिवेटिव. ये तो हर बच्चे को ही बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे कि डेरिवेटिव पहला किस तरह फाइंड करना है, दूसरा किस तरह फाइंड करना है, थर्ड फोर्थ, और वो तो आगे आप इजीली खुद ही कर लेंगे. अच्छा, ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चंस जो है ना वो एग्ज़ाम्पल में से आ जाते हैं 2 चैप्टर की. तो आपने एग्ज़ाम्पल्स देख के जानी है जो इंपॉर्टेंट वाली हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, 4 है, 6 है. ये आपने मस्ट देख के जानी है. उसके बाद अब आ गई है हमारी 2.7. इसमें आपने सिंपली आपने सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करनी है फर्स्ट सेकंड. और ये 4 क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है ना 4 डेरिवेटिव तक फाइंड करने के लिए दिया है. तो ये शॉर्ट में कम ही आएगा, ये ज़्यादा लॉन्ग में भी ऐसे नहीं आया, लेकिन शॉर्ट मुश्किल है इसमें से आए क्योंकि थोड़ा लेंथी है. अब ये आ गए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. अच्छा, कई बच्चे ना इन्हें बहुत मुश्किल बना देते हैं, तो मैं आपको इसका सिंपली सॉल्व करने का एक तरीका बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ. वो ये है कि आपने जो है ना सबसे पहले आपने डेरिवेटिव फर्स्ट फाइंड कर लेना है एंड देन सेकंड. आपने उसे फाइंड करने के बाद जो हमें प्रूव करने के लिए इक्वेशन दी हुई है ना, उसमें आपने पुट कर देना है. उसमें पुट करने से आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 के इक्वल आ जाएगा और आपने नीचे लिख देना है हैंस प्रूव्ड और आपका आंसर आ जाएगा और आपके 5 के 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, ये इसका सिंपल ट्रिक है. उसके बाद आ जाती है सीरीज़, एक्सपेंशन और फंक्शन.
इसमें आ जाती है मैक्लॉरिन सीरीज़। मैक्लॉरिन सीरीज़ में आपने सिंपली पहले वाले फंक्शन जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपने उसमें ज़ीरो पुट कर देना है, फिर आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, फिर आपने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन जितने भी आपको रिक्वायर्ड है आपने उतने लेने हैं, ज़्यादा भी नहीं लेने, ओनली 4 तक इनफ है। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे साइन का हो गया, कोस का हो गया, उसमें आपको 6 तक रिक्वायर्ड है, तो आपने 6 उसमें फाइंड कर लेने, ठीक है। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज़ है हमारी, इस पर हमारी 2.8 बेस कर रही है। और दूसरी हमारी सीरीज़ है टेलर सीरीज़। चलें उसकी तरफ मूव आउट करते हैं। ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एक बार गो थ्रू कर लें। तो ये आ गई है जी हमारी टेलर सीरीज़, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें भी सेम करना है, लेकिन उसमें हमने एज एक्स लिखा हुआ था, इसमें हमने एज लिख दी है। नो डिफरेंस उन दोनों में है, बस एक्स और एज की रिप्लेसमेंट है। तो ये आ गई है हमारी एक्सरसाइज। तो सिमिलर बिल्कुल उस पर बेस है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है। तो अब चलते हैं 2.9 की कंटेंट की तरफ। सबसे पहले तो ये सारा रीडिंग मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ भी इसमें पढ़ने वाला या याद करने वाला है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिस पर हमारी 2.9 कम्प्लीटली बेस करती है। इंक्रीजिंग फंक्शन वो जिस पर हमारा फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन वो जिस पर हमारा फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर लिखी हुई है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की डेफिनेशन, ये आपने रीड कर लेनी है। मैं एक बार आपको रीड आउट भी कर देती हूँ। इफ़ द फंक्शन हैव सेम साइन बिहेवियर बिफोर एंड आफ्टर द स्टेशनरी पॉइंट सच दैट इफ़ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये आप सारा स्किप कर दें, इसमें कोई भी चीज़ पढ़ने वाली है ही नहीं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखी हुई है स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करनी है, बोर्ड में बहुत बार आई हुई है। ये एग्जांपल कर लें, ये आ सकती है, और ये नीचे वाली चीज़ें स्किप कर दें। यहाँ पे हाँ ये क्रिटिकल पॉइंट का जो नोट लिखा है ये आप रीड आउट कर लें। टर्निंग पॉइंट की डेफिनेशन याद कर लें। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मैंने आपको पहले ही बता दी है। यहाँ पर रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा का कुछ बताया हुआ है, वो देख लें आप कि रिलेटिव मैक्सिमा कब होता है, जब हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स सी जो है वो लेस देन 0 होता है। और मिनिमा कब होता है, जब हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ग्रेटर देन 0 होता है। ये एग्जांपल गो थ्रू कर लें। और यहाँ पर हमारी आ रही है एक्सरसाइज, और ये सारी उसी पर चीज़ों पर बेस है, सिवाय हमारे ये वाले एल लॉग के क्वेश्चंस के। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले आपने इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फिर आपने उससे 0 के इक्वल कर देना है। 0 के इक्वल करने के बाद आपकी x की इक्वल्स टू ई आ जाएगा, और फिर आपने उसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके आपने x को इक्वल कर देना है e के। और सिमिलर है हमारा नीचे वाला क्वेश्चन, लेकिन उसमें सबसे पहले आपने लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि उसके बगैर वो सॉल्व होना ही नहीं है। अब हम मूव करते हैं 2.10 की कंटेंट की तरफ। कई बच्चे तो 2.10 को स्किप कर देते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप उसके फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लें। वो कई बार एक आधा बोर्ड में आ जाता है, और वो बच्चे जिन्होंने छोड़ा होता है उन्हें फिर डिफ़िकल्टी होती है, उनके क्वेश्चंस नहीं पूरे हो रहे होते। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वाले कर लें, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैंने उनकी शॉर्ट ट्रिक्स लिख दी हैं, तो आप एक बार इन्हें देख लें। आप ओनली 6 क्वेश्चंस फर्स्ट कर लें, ये वाले आप एंड वाले स्किप कर दें, और 11, 12 कर लें। ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये बोर्ड में आ गए तो जिन्होंने नहीं किए तो उनका तो ये लॉन्ग स्किप हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड। सो जैसे मैंने आपको गाइडेंस बताई है, अगर आप इस तरह प्रेपरेशन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी मैथ्स की। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।